तो कैसे हैं आप सब बच्चों। हाजिर हूँ मैं आपके कम्युनिटी सब्जेक्ट को लेकर। आज हम लोग इसमें नेक्स्ट लेसन रीड करेंगे और देखेंगे कौन सी मज़ेदार बात दी है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग 6th लेसन को रीड करेंगे। क्या है? फेस्टिवल्स आर फन। त्योहार, फेस्टिवल मीन्स त्योहार, त्योहार मीन्स होली, दीपावली, ये सब क्या है? फेस्टिवल होते हैं। तो फेस्टिवल्स जो होते हैं वो मज़ेदार होते हैं। फन मीन्स मज़ेदार। कैसे होते हैं चलिए रीड करेंगे। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड नेशनल डेज। हम लोग त्योहारों को और राष्ट्रीय दिनों को मनाते हैं। ए फेस्टिवल इज ए टाइम when we celebrate something special together. We wear new clothes. We meet each other and exchange sweets and gifts. Too many festivals are celebrated in different states of India. They are called regional or religious festival. बच्चों, इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जब कोई फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं तो कुछ नया करते हैं, कुछ नई नई चीज़ों को खाते पीते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। बच्चों, इस तरह अलग अलग जगहों पे अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसे रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल मीन्स धार्मिक त्योहार। पहले नंबर पे कौन सा रिलीजियस फेस्टिवल है? दिवाली। चलिए इसे रीड करते हैं। दिवाली इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ ग्रेट जॉय and happiness. On this day, Lord Rama had returned to Ayodhya after living in the forest for 14 years. At night, people decorate their homes with candles or earthen lamps. So, Diwali is also called the festival of lights. Goddess Lakshmi is worshipped on this day. बच्चों, पहले नंबर पे जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो है दिवाली। दिवाली हिंदुओं का मुख्य त्यौहार होता है और बड़े ही धूमधाम से और प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। बच्चों, इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे जंगल में 14 वर्ष बिताकर। इसलिए लोग रात को अपने घर में ढेर सारे कैंडल्स या मिट्टी के बने दिए को जलाते हैं। बच्चों, दिवाली को प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और गणेश जी की भी। आप लोग करते हैं ना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ। बच्चों, अगला जो रिलीजियस फेस्टिवल है वह है ईद। ईद का नाम सुना है? चलिए पहले रीड करते हैं। ईद उल फितर इज ए फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। It comes after the month of Ramzan. During Ramadan, people fast for a month. People greet each other Eid Mubarak. They wear new clothes and pray in mosques. A special dish called Sevai
cooked. Food and clothes are given to the poor. बच्चों, दूसरे नंबर पे जो धार्मिक त्यौहार है वह ईद है। ईद मुस्लिमों का त्यौहार होता है और यह रमज़ान के महीने के बाद आता है। बच्चों, जब रमज़ान का महीना चल रहा होता है तो लोग एक महीने के लिए व्रत रखते हैं और एक दूसरे को उसके बाद ईद मुबारक कहते हैं। जिस दिन ईद होता है उस दिन वे नए कपड़े और मास्क्यू में मस्जिद कैसा होता है, ऐसा होता है, मस्जिद में जाके प्रार्थना करते हैं। और इन लोगों के यहाँ ईद पर एक स्पेशल डिश भी बनती है। कौन सी डिश? सेवई। उसे सेवई कहते हैं। और साथ ही साथ ईद पर लोगों को भोजन और कपड़े गरीबों में बांटा जाता है। तीसरे नंबर पे जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो है क्रिसमस। क्रिसमस इज ए फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। इट इज सेलिब्रेटेड on 25th December every year. This is the day Lord Jesus Christ was born. People decorate their homes with Christmas trees. They sing Christmas carols. People go to church at midnight or in the morning. Children eagerly await for gifts from Santa Claus. बच्चों, तीसरे नंबर पे जो धार्मिक त्यौहार है वो है क्रिसमस। क्रिसमस हम लोग मनाते हैं ना बच्चों। क्रिसमस प्रत्येक साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भगवान जीसस का जन्म हुआ था और लोग अपने घरों में क्रिसमस के पेड़ को सजाते हैं। क्रिसमस का पेड़ देखा आप लोगों ने ना? देखो, ऐसा होता है। और साथ ही साथ यह लोग क्रिसमस कैरोल भी गाते हैं। बच्चों, यह एक प्रकार का संगीत होता है। बच्चों, इस दिन लोग चर्च में दोपहर को या सुबह या फिर आधी रात को लगभग 12 बजे अपने बच्चों को लेके घूमने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सेंटा क्लॉज, ये कौन है? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज बच्चों के पास आते हैं और उन्हें गिफ्ट देकर जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार धार्मिक त्यौहार क्रिसमस होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ। नेक्स्ट फेस्टिवल है गुरु पूर्व। बच्चों, गुरु पूर्व इज ए फेस्टिवल of the Sikhs. It is celebrated to mark the birthdays of the Sikh Gurus. People go to the Gurudwaras to pray. They read from the holy book Guru Granth Sahib. Food is distributed among the poor. बच्चों, इस त्योहार को सिखों का त्योहार कहा जाता है। सिख जानते हैं आप लोग? ये देखिए, इनके सर पे पगड़ी होती है। बच्चों, तो सिखों के त्योहार को गुरु पर्व कहते हैं। यह क्यों मनाया जाता है? यह सिख के या इन सिखों के जो गुरु थे उनके जन्मदिन के रूप में, बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। और लोग इस दिन गुरुद्वारा में जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ उनकी एक बहुत ही पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब होती है जिसे वो लोग प्रार्थना करते वक्त पढ़ते हैं।
और बच्चों इस त्योहार में कई प्रकार के फूड यानी भोजन गरीबों के बीच में बांटे जाते हैं। तो है ना ये मज़ेदार फेस्टिवल। अगले पैराग्राफ की तरफ रीड करेंगे हम लोग। फेस्टिवल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स मीन्स राज्य, राज्य मीन्स प्रदेश। आप कौन से प्रदेश में रहते हैं? हाँ बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पीपुल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स। Some of these regional festivals are as follows। बच्चों अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग आसाम। द पीपुल लिविंग इन द स्टेट ऑफ आसाम सेलिब्रेटेड बिहू। बच्चों भारत के आसाम राज्य में बिहू बिहू त्यौहार मनाया जाता है। देखिए इसमें इस तरह के डांस को बिहू डांस कहते हैं। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बच्चों भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। पोंगल में क्या किया जाता है? देखिए ये चावल इसमें पकाया जा रहा है और चावल सभी लोग मिलके बैठ के खाते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है द पीपुल लिविंग इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा। बच्चों जो पश्चिम बंगाल के राज्य में लोग रहते हैं वो उन लोगों का धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा होता है। आप लोगों ने दुर्गा पूजा देखा है ना बच्चों? कुछ इस तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल है ओणम। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। ऑन दिस डे स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड। बच्चों अगला जो त्यौहार है वो भारत के केरल राज्य से है। बच्चों इस फेस्टिवल में केरल के लोग एक लंबी लंबी नाव में रेस लगाते हैं और एक साथ ही नाव को चलाते हैं और ढेर सारे पानी में नाव एक साथ रेस में भाग लेते हैं। बहुत यहाँ पे चारों तरफ लोगों की भीड़ होती है ना मज़ेदार फेस्टिवल। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कितने ढेर सारे अच्छे अच्छे और मज़ेदार फेस्टिवल होते हैं। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं फेस्टिवल को आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए। आता हूँ मैं आपके लिए कुछ नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।